सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई थी उस मामले की जिसके चलते जौहर यूनिवर्सिटी को आवंटित ज़मीन चली गई है। आपको पता है कि पिछले साल यूपी सरकार ने जौहर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट को आवंटित करीब 450 एकड़ ज़मीन का आवंटन रद्द कर दिया था। जो अलॉटमेंट डीड थी उसे राज्य सरकार ने कैंसिल कर दिया था। उसके बाद मामला हाई कोर्ट गया था। हाई कोर्ट ने जब राज्य सरकार के आदेश को सही पाया उसके बाद से जौहर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट सुप्रीम कोर्ट आई और आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश की बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा कि आजम खान ने मंत्री पद पर रहते हुए अपने पद का दुरुपयोग किया और ये 450 एकड़ ज़मीन ऐसे ट्रस्ट को आवंटित किया गया जिस ट्रस्ट के वो चेयरमैन हैं, यानी उनके परिवार का वो ट्रस्ट है। 450 एकड़ ज़मीन, आपको पता है रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी है, मोहम्मद अली जौहर के नाम से वो ट्रस्ट है जिसके चेयरमैन आजम खान हैं और उसके सदस्य उनके परिवार के लोग हैं। उस ज़मीन को 2015 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी 450 एकड़ ज़मीन का आवंटन हुआ यूनिवर्सिटी के लिए। पिछले साल यूपी सरकार ने आवंटन को लेकर सवाल उठाया और आवंटन को गलत ठहराते हुए उसे कैंसिल कर दिया, रद्द कर दिया। उसके बाद वो ट्रस्ट हाई कोर्ट गया और हाई कोर्ट में कहा कि बिना उसका पक्ष सुने हुए ही राज्य सरकार ने एक तरफा ढंग से आवंटन को रद्द कर दिया है। हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने भी कहा था कि जिस ढंग से ये आवंटन हुआ, उस ट्रस्ट को ये ज़मीन दी गई, वो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बनता है, इसलिए कि उस समय आजम खान, अल्पसंख्यक मंत्रालय आजम खान के पास था। उन्होंने मंत्री पद पे रहते हुए इस ज़मीन, और उनके पास पीडब्ल्यूडी मंत्रालय भी था, तो वो मंत्री पद पे रहते हुए अपने परिवार के ट्रस्ट को ये ज़मीन दे दिया। मामला जब सुप्रीम कोर्ट में आया और आज सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल पेश हो रहे थे ट्रस्ट की तरफ से, उन्होंने भी यही बात कही। जब सीजेआई ने कहा कि लेकिन केस के तथ्य ये कह रहे हैं कि इसमें आजम खान जब मंत्री पद पर थे तो उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया था, तब कपिल सिब्बल ने ये कहा कि माय लॉर्ड, इस केस के जो तथ्य हैं उस तथ्य पर हम कोई सफाई नहीं दे रहे हैं, वो केस के तथ्य को कोई कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारी मांग ये है और हमारी शिकायत ये है कि हमारा बिना पक्ष सुने हुए एक तरफा ढंग से राज्य सरकार ने उस डीड को कैंसिल किया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिस ढंग से आवंटन हुआ, जिस ढंग से मंत्री पद पर रहते हुए आजम खान ने अपने पद का दुरुपयोग किया, सुप्रीम कोर्ट इस मामले में दखल नहीं देता। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हाई कोर्ट का, इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले में कोई कमी नहीं दिखती, इसलिए हम इसमें दखल नहीं देंगे। उसके बाद कपिल सिब्बल की तरफ से बात उठाई गई कि वहाँ पर स्कूल में, जो ट्रस्ट का स्कूल है, वहाँ पर 300 के करीब बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके लिए व्यवस्था कैसे होगी। तब सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार के वकील के सामने बात कही, उनसे कहा कि सरकार का शासन की ये व्यवस्था है, जिम्मेवारी है कि जो 350 बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं उनको वो छूटे नहीं, उनके शिक्षा में कोई बाधा नहीं आए और उनका कहीं एडमिशन की व्यवस्था की जाए, सुनिश्चित की जाए। और ये कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। तो मतलब ये कि बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होगी, बच्चों को राज्य सरकार कहीं ना कहीं नामांकन दाखिला कराएगी। लेकिन अब जौहर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट के से जो ज़मीन वापस ले ली गई थी राज्य सरकार के द्वारा, वो स्थिति बनी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान और उनके ट्रस्ट को किसी भी तरह की राहत देने से इनकार कर दिया।